आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं जब से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें आईपीएस पूरन कुमार जी ने सुसाइड किया था। आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर को उन्होंने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को शूट किया था। वजह थी, सुसाइड नोट में जो लिखी गई थी वो वजह थी, उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था, उनके साथ ऑफिशियल मिसकंडक्ट किया जा रहा था, जिसकी उन्होंने डिटेल्स अपने सुसाइड नोट में लिखी हुई है। 8 से 9 पेज के इस सुसाइड नोट में उन्होंने 7 आईपीएस ऑफिसर्स और हरियाणा की डीजीपी का नाम लिया हुआ था। लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब आके परिवार से भी मिले, उन्हें आश्वासन दिया एक्शन का, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई है। इसीलिए 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब जो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने उकसाया उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए, उनको सजा मिलेगी। आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर को पूर्ण कुमार जी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड करते हैं। अपने सुसाइड नोट में वो 7 से 8 आईपीएस ऑफिसर्स का और कुछ आईएएस अधिकारियों का भी नाम लेते हैं, कहते हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे वो कोर्ट तक पहुंच गए थे अपने इस मिसकंडक्ट के खिलाफ जो उनके साथ हो रहा था, चाहे वो प्रमोशन हो या गाड़ी हो। अभी जैसा आपको पता होगा कि एफआईआर में हरियाणा के डीजीपी साहब का भी नाम है, क्योंकि सुसाइड नोट में भी उनका नाम था। 7 अन्य सीनियर आईपीएस अधिकारियों का भी नाम है, जिसमें एक एसएसपी भी है। लेकिन परिवार के मुताबिक अभी तक किसी की अरेस्ट नहीं हुई है। जब तक किसी की अरेस्ट नहीं होती तब तक वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार का पहले कहना था कि जो एफआईआर लिखाई गई है वो एफआईआर में हर फैक्ट पूरी तरह नहीं लिखा गया। उसमें एससी एसटी जो एक्ट है वो भी मिसिंग था, उसके भी जो क्लॉज थे वो भी नहीं लगाए गए थे। उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स का नाम था वो भी मिसिंग था। परिवार से जब चीफ मिनिस्टर साहब मिलते हैं उसके बाद एफआईआर को चेंज किया जाता है। उसमें हरियाणा के डीजीपी 7 अन्य सीनियर कॉप्स का नाम आता है और एफआईआर में एससी एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों को भी जोड़ा जाता है। ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर उनकी पत्नी, जो खुद एक आईएएस अधिकारी है पूर्ण कुमार जी की, उन्होंने लेटर लिखी है। अगर आप ये लेटर पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ साफ इसमें नाम जो लिया हुआ है वो डीजीपी हरियाणा का और एसपी रोहतक, उसके साथ साथ बाकी अधिकारियों का नाम इनकी पत्नी ने साफ साफ लिया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है इसमें कि जो जांच है वो जल्दी होनी चाहिए, जांच टाइम बहुत ले रही है। जैसा मैंने कहा, परिवार का ऐसा कहना था कि जो एफआईआर नोटिस लिखी गई थी 10 अक्टूबर को वो डाइल्यूटेड थी। ना तो उसमें डीजीपी साहब का नाम लिखा था, ना एसपी साहब का नाम लिखा था, और कहीं ना कहीं जो एसएसपी हैं कुंवरदीप कौर, उन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। जैसा मैंने कहा, उनका जो डिमांड थी वो ये थी कि ऑफिसर्स का नाम लिखा जाए, सेक्शन 3 एससी एसटी एक्ट का भी इसमें इंक्लूड किया जाए। सेक्शन 3 एससी एसटी एक्ट का इसलिए क्योंकि पूर्ण कुमार जी खुद एससी समाज से आते थे। एससी एसटी एट्रॉसिटीज जो एक्ट है 1989, इसका जो सेक्शन 3 है उसमें पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई इंसान एससी और एसटी एक्ट कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ क्राइम कमिट करता है, उनके लिए पनिशमेंट के प्रावधान है इसी सेक्शन में। इसीलिए फैमिली ऐसा कह रही थी कि ये सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो मिसिंग है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पुलिस एफआईआर को अमेंड करती है, लेकिन फैमिली और जो एससी समाज है, आपको पता होगा एससी समाज ने इनकी सुसाइड के बाद एक 31 मेंबर्स का महापंचायत बनाया। उनकी भी यही डिमांड थी कि डीजीपी साहब के खिलाफ एक्शन ली जानी चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और पूर्व रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का नाम और उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ये उनकी मेन डिमांड थी।
सीएम के आश्वासन के बाद अभी तक एक्शन नहीं हुई, इसीलिए परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया। आज 7वां दिन है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, सेक्शन 3 की डिमांड हो रही है। 10 साल तक की सज़ा उसमें होती है जो लोग SC और ST वर्ग के लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ पनिशेबल है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उनके साथ कोई क्राइम कमिट करते हैं तो 10 साल तक की सज़ा हो जाती है। जैसे मैंने कहा, 31 मेंबर की जो महापंचायत थी SC समाज की, उन्होंने भी कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। महापंचायत ने तो यहां तक कहा कि DGP साहब को एकदम से हटा देना चाहिए। कल उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि आपको हम 48 आवर्स दे रहे हैं, आप DGP साहब को जल्दी से हटाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। 48 आवर्स का टाइम दिया है, लेकिन अभी तक याद रखिएगा उनके खिलाफ कोई एक्शन ली नहीं गई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। परिवार के साथ साथ महापंचायत का भी यही कहना है कि लास्ट राइट्स, अंतिम विदाई उनको तभी दी जाएगी जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सरकार की तरफ से बराबर अगर आप देखेंगे लोग जा रहे हैं, पूर्ण कुमार जी की फैमिली से मिल रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन परिवार को आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि बॉडी अभी भी PGI में ही है। जैसा मैंने कहा, सरकार उनसे मिल रही है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया। क्या हमारे यहां पर SC ST एक्ट इतना वीक है कि क्या वो केवल आम आदमियों के खिलाफ है? क्या अगर कुर्सी पे बैठे हुए लोग SC ST की एट्रोसिटीज करते हैं, उनके खिलाफ क्राइम कमिट करते हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेनी चाहिए? आप मेरे को जरूर बताइएगा। लेकिन आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेके आया जहां आपको 24,999 में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा और आप अनअकैडमी के उत्सव प्रोग्राम में एक मेगा लॉटरी है जहां पर आप आईफोन, जो लेटेस्ट आईफोन है, वो जीत सकते हैं। जल्दी से एनरोल कीजिए, रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी में आप UPSC IAS की तैयारी किसी भी भाषा में कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। बैचेस लाइव हैं। जैसे मैंने कहा, CM साहब ने भी चुप्पी तोड़ी। CM साहब ने कहा था कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक जो महापंचायत और परिवार की डिमांड है DGP साहब की, SSP को लेकर, SSP को खाली ट्रांसफर किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई है। DGP साहब अभी भी कुर्सी पे बैठे हुए। आपको एक चीज और याद रखना है कि ये 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम है, ये संडे से आया, यानी कल से आया हुआ है। मंगलवार यानी कल तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद महापंचायत ने यह कहा है कि वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको याद रखना है ये चीज़ कि पंजाब के भी जो SC कम्युनिटी के लीडर से हरियाणा में आ चुके हैं और देश के बाकी हिस्सों से भी SC कम्युनिटी के लीडर आ रहे हैं, अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। देखना होगा अब सरकार क्या एक्शन लेती है। आप इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।